नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब नहीं बनाया, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था तो ये हमको बोलने नहीं देते थे, हमारे माइक बंद कर देते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंकते थे। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और मुझे अपनी आवाज बिना माइक के बुलंद करने को आज मैं अपनी जनसभाओं में भी जहां पर माइक खराब होता है मैं हटा देता हूं और मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे ऊंचा बोलना आ गया और उसका क्रेडिट मैं हुड्डा साहब को देता हूं सब जगह। तो हमारी दोस्ती पुरानी है, इसलिए नथिंग पर्सनल, लेकिन बात का जवाब बात में देना पड़ता है। अब देखिए, सुरजेवाला जी बहुत समझदार हैं, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उनको निगलेक्ट एंड इग्नोर करने से दुखी है, इसलिए नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी होती है। उनको इस देश का में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, इसीलिए हमेशा रोज इसी प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, सरकार को जैसे ही इसके संज्ञान में बात आई तो सरकार अब सब जगह पर कार्रवाई कर रही है और बाकी जगहों पर भी जहाँ पर जानकारी मिल रही है कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। अब जो भी कानूनों के तहत है वो किया जाएगा। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक आस्था के चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसी की ओर मिथुन चक्रवर्ती जी इशारा कर रहे हैं, उसी की तरफ वो देश का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अम्बाला को तो हमने बहुत कुछ दिया है और जब तक सांस रहेगी, जितनी ताकत बनेगी, हम देते ही रहेंगे। अम्बाला छावनी से मैंने पानी पिया है, अम्बाला छावनी की मैंने हवा खाई है, अम्बाला छावनी के स्कूलों से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, अम्बाला छावनी के बैंक में मैंने नौकरी की है। तो मैं उसका बदला उतारने के लिए यहीं की हवा खा खा के मैं इतना बड़ा हूँ और मुझे जब जब ईश्वर ने ताकत बख्शी है मैंने यहाँ काम करने की कोशिश की। मेरे कामों की श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं उनको नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन जो आप पूछ रहे हो तो मैंने अभी दिए। मैंने 50-50 लाख रुपए 2 सरकारी स्कूलों को दिए, एक बीसी बाजार में और एक रामबन। इन दोनों जो स्कूल हैं इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने कहा कि इनसे बिल्कुल मॉडर्न स्कूल बनाओ, सब सुविधाओं से संपन्न, ताकि हर बच्चा क्लासरूम में बैठकर पढ़ सके। मैंने 50 लाख रुपया सदर बाजार के चौक में शिवाजी की प्रतिमा लगाने के लिए भी दिया है। ये शहर जो है, जो हमारे मान्य हैं, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके लिए जाना जाए। मैंने सुभाष पार्क बनाया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। मैंने एसडीएम कॉम्प्लेक्स में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा है।
मैं जीटी रोड पर 22 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहा हूँ। इसी प्रकार से शिवाजी की जो कुर्बानियाँ हैं उसको भी ये देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और हर वक्त लोगों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनको याद रखने के लिए बाजार के बीचों बीच शिवाजी की प्रतिमा लगाने के लिए भी मैंने 50 लाख रुपए दिए। मैंने रेलवे स्टेशन के पास तो स्वागत द्वार बहुत पहले बना दिया था। अब जगाधरी रोड पर भी, जहाँ से माला में प्रवेश करते हैं, वहाँ भी स्वागत द्वार बनाने के लिए मैंने 34 लाख रुपये दिए हैं। इसी प्रकार से एक धर्मशाला को भी, वो बन रही थी, अधूरी है, उसको भी मैंने 25 लाख रुपए और दिए। तो ये काम तो हम लगातार करते रहते हैं। तमन्ना यही है कि मेरा शहर सबसे बेहतर शहर बने। 33 kV की लाइन हटाने के लिए भी कहा है। हाँ, ये जो मेष नगर की कॉलोनियों के ऊपर से 33 kVA की लाइन जा रही है, जिसकी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और लोग जान खो चुके हैं, मैंने उसको हटाने के भी आदेश कर दिए, और अधिकारी आज या कल से उसका सारा जो कि कहाँ बनाएंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, सारा स्टडी करना शुरू कर दिया और वो तारें हटा दी। देखिए, बिजली आपूर्ति के लिए जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी हमें मिले, और हमारे अपने सोर्सेज से मिले, क्योंकि बाहर से अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है। हम लेते तो हैं, हम किसी को बिना बिजली के नहीं रहने देते, परंतु हम अपनी हमारी उतनी बिजली हो, इसके लिए ये हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगा रहे हैं, और उसकी अब तिथि और समय आ जाएगा जिस दिन उसका उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से हिसार का जो खेतगढ़ प्लांट है, उसमें भी हमें 800 मेगावाट की एक और इकाई लगाना प्रस्तावित है, और पानीपत में भी 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स लगाना प्रस्तावित है। हम स्टेट को बिजली के मामले में सरप्लस करना चाहते हैं।